प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से और एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 23वां वाक्य, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ता के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये लूका का 6वां अध्याय जो 20वें वचन से लेकर 26वें वचन तक जो है, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश जो मत्ती लिखते हैं, मत्ती रचित समाचार में मत्ती ने जो 5वें अध्याय में जो लिखा, वही उसी के संदर्भ की कुछ बातें जिसे लूका आशीष और शोक के वचन बोलकर यहां पर लिखते हैं। कई प्रकार के आशीष के वचन बताते हैं और शोक के वचन बताते हुए लूका कुछ और आगे की बातों को कहते हैं। परंतु 23वें वचन में वो इस प्रकार से कहते हैं कि हमें आनंदित और उछलने की आवश्यकता कब है, मतलब हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद कब आएगा, या वो आनंद जो हम उछलकर आनंदित और मगन होंगे। उसके कारण वो कहता है क्योंकि जब लोग हमारी निंदा करेंगे, जब लोग हमसे बैर करेंगे, जब वो लोग हमें निकाल देंगे और हमारे नाम को कहकर बहुत सारी बुरी बातों को कहेंगे, तब हमें आनंदित होना है, तब हमें उछलना है, परमेश्वर के लिए आनंद का त्योहार को मनाना है। क्योंकि इस प्रकार की बातों को करने का जिक्र लूका इस विषय में देता है। लूका कहता है कि ऐसे करने से इस प्रकार की बातें जब हमारे ऊपर बीत जाती है, इस प्रकार की छल कपट की बातें जब हमारे ऊपर चली आती है, तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होता है। मेरे प्यारों, जब हम कई प्रकार के निंदाओं की, अपमानों की और कई प्रकार के सेवक लोगों को सताने की खबरों को सुनते हैं, कई प्रकार के चर्चेस को चलाने की, धमकाने की बातों को सुनते हैं, एक बात निश्चित है कि वैसे लोगों के लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा है। वे अपने प्रतिफल को जरूर परमेश्वर के द्वारा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल प्रभु के द्वारा रखा है और उस प्रतिफल की बातों से वो कभी चूकते नहीं। और साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं होगी, इस प्रकार की सतावट की बातें, इस प्रकार की निंदा की बातें, इस प्रकार के अपमान करने की बातें, इस प्रकार से लोग हमसे बैर करने की बातें क्यों होगी, इसके लिए लूका एक संदर्भ को देता है। वो कहता है कि हमारे मतलब जिन्होंने इस प्रकार की बातों को, जो लोग इन पर इस प्रकार की निंदा और सतावट की बातों को करते हैं, वे लोगों ने अपने बाप दादाओं के साथ और भविष्यवक्ताओं के साथ भी वही किया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बात की पूर्ति करती है, भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले हर एक लोगों का छल किया जाएगा या उनको सताया जाएगा बोलकर लिखा हुआ है। भविष्यवक्ताओं की बातों, भविष्यवक्ताओं को भी छल कपट के साथ मारा गया था। बाप दादाओं के साथ भी कई एक लोगों ने छल कपटता की बातों को किए थे। परंतु मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार की बुरी विपत्ति आ रही है प्रभु के नाम की वजह से, या हमें निंदा का सामना करना पड़ रहा है, या हमारे लिए कुछ लोग बैर की बातों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि हम धरती के नहीं परंतु स्वर्ग के प्रतिफल पाने के हकदार बन रहे। आज उस स्वर्ग के प्रतिफल पाने के हकदार आप और मैं हैं। इसी के अनुसार अपने जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि स्वर्ग में आज धरती की निंदा के लिए, धरती के अपमान के लिए हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल दिया गया है, और उस स्वर्ग के प्रतिफल के भागीदारी आप और हम बनते हैं। इस विषय को समझे और अपने दिन की शुरुआत करने का प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।